हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में क्लास 4 की ईवीएस का चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में ओमनाज डायरी के बारे में पढ़ाया था। इस वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे कि ओमना कहाँ कहाँ की यात्रा करती है। तो फ्रॉम द विंडो का मतलब होता है खिड़की से। तो इसमें जब वो यात्रा कर रही है तो उसे खिड़की से क्या क्या दिखाई देता है, वो इस बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करेगी और बताएगी वो कहाँ कहाँ घूम रही है। सो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ मॉर्निंग नाउ। लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली। इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड। अब सुबह हो गई थी और रात में पिछली रात को वो जल्दी सो गई थी और बाहर रात में कुछ भी देख पाना असंभव होता है। इसलिए जब ट्रेन सुबह रुकी तो वो उठ गई। इट वॉज माडगांव। दैट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड एट द प्लेटफॉर्म। माडगांव वहाँ के एक प्लेटफॉर्म पर लिखा हुआ था। अप्पा सेड दैट वी वर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा। अप्पा ने बताया कि हम गोवा राज्य के से होते हुए जा रहे हैं। वी गॉट ऑफ एट द स्टेशन एंड हैड सम हॉट टी एंड फिल्ड आवर वाटर बॉटल्स। हम स्टेशन पर उतर गए और हमने कुछ गर्म चाय पी और अपनी पानी की बोतल भर ली। द ट्रेन स्टार्टेड अगेन। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड। ट्रेन फिर से शुरू हो गई और अब जो बाहर खिड़की के आ रहे थे सीन, उन्हें वो डिस्क्राइब करना उसके लिए कठिन हो रहा था। इट इज़ सो ब्यूटिफुल। इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर। Fields with red soil and green crops, hills covered with trees. वह बाहर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। हर जगह हरियाली छाई हुई थी। खेतों में लाल मिट्टी और हरी फसलें लहला रही थीं। जो घाटियाँ थीं, पहाड़ थे, वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों से ढके हुए थे। Sometimes I can see small ponds and far away behind the hills more water. कई बार उसको छोटे छोटे तालाब दिखते हैं दूर पीछे पहाड़ियों के, और जब वो पहाड़ियों के पीछे जब दिखाई पड़ता है तो वहाँ पर पानी ही पानी दिखाई देता है। आई कांट मेक आउट इफ़ इट इज़ अ रिवर ऑफ द और द सी। अब ओमना को समझ में नहीं आता ये जो पानी का स्रोत है वो एक नदी है या समुद्र है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी होता है। द एयर इज़ कूलर एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद। जो हवा है वो काफ़ी ठंडी है और वैसी सूखी और गर्म नहीं है जैसी कि अहमदाबाद में थी। द ट्रेन पासिंग अ लेवल क्रॉसिंग। पीपल आर वेटिंग ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास। हमारी ट्रेन अब लेवल क्रॉसिंग को पार कर रही है। लेवल क्रॉसिंग वो जगह होती है जहाँ पर जो रेल की पटरी होती है उसके दोनों साइड रोड होता है और आम गाड़ियाँ वहाँ से जाती हैं। जब ट्रेन वहाँ से गुजरती है प्लेटफॉर्म से, पटरियों से, तब आम गाड़ियों को रोक दिया जाता है। तो इसी तरह दोनों साइड लेवल क्रॉसिंग के गाड़ियाँ खड़ी हैं कि जब ओमना की ट्रेन वहाँ से चली जाएगी तब वो वहाँ से जाएंगी। देयर आर बसेस फुल ऑफ पीपल, कार्स, ट्रक्स, ऑटो रिक्शाज, cycles, motorcycles, scooters and even tangas and bullock carts with people and goods in them. दोनों साइड वो बताती है कि लेवल क्रॉसिंग के कार हैं, बसेस हैं लोगों से भरी हुई, ट्रक्स हैं, ऑटो रिक्शा है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर और तांगा है और बुलक कार्ट है, भैंस या बैलगाड़ी है जिसमें लोग भरे पड़े हैं और सामान है उनका। Some people do not switch off the engines of their vehicle even while waiting at the level crossing. कुछ लोगों ने अपने गाड़ियों का इंजन ऑफ नहीं किया है जबकि वो लेवल क्रॉसिंग पर वेट कर रहे हैं खड़े होकर। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि जब आप चालू रखेंगे अपना इंजन और आप जब गाड़ी नहीं चला रहे हैं तो आपका पेट्रोल वेस्ट होता है, या जिस भी से वो चल रही है वो वेस्ट होता है, डीजल या फिर पेट्रोल। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज़। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धुआं और शोर है। आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग। हाउ डेंजरस दिस इज़। उसे वो देखती है वहाँ पर कि कई लोग अपनी लाइफ को रिस्क पर लेकर लेवल क्रॉसिंग के बार को पार कर रहे हैं। कितना ख़तरनाक है ये। आप लोगों ने सुना होगा कि कई लोग रेल के आगे आकर मर जाते हैं। इस तरह के लोग जो अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालते हैं वही ऐसे देखते हैं अपनी लाइफ में। एट टाइम्स आर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन। Unni and I tried count the carriage in one such train, but both the trains were going so fast. We always
गॉट कन्फ्यूज्ड। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन को पार करती है, तो उन्नी और जो ओमना है वो उस पर लदे हुए सामान को गिनने की कोशिश करती हैं, लेकिन हर बार ट्रेन इतनी तेज़ी से जाती है कि वो कन्फ्यूज़ हो जाती है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट वाज द डिफरेंस इन द सीन दैट ओमना सॉ फ्रॉम द ट्रेन ऑन द फर्स्ट डे एंड ऑन द सेकेंड डे। इसमें आपको बताना है कि ओमना ने जो सीन देखे अपनी यात्रा के पहले दिन और दूसरे दिन, उनमें क्या अंतर था। तो आप इसमें लिख सकते हैं, ऑन द फर्स्ट डे ओमना बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम हर होम टाउन अहमदाबाद। देयर द वेदर वॉज हॉट एंड ड्राई, एंड ऑन द सेकेंड डे she was going through the Madgaon, the state of Goa. There the weather was cool and pleasant, and she saw beautiful green fields and hills covered with trees. Second question है, Omna saw many kinds of vehicle at the level crossing. Which of them run on diesel or petrol? Buses, trucks and some of the cars run on diesel, and motorcycle, scooters run on petrol. Why was there so much smoke and noise from the vehicles at the level crossing? There was so much smoke and noise from the vehicles at the level crossing because some of them had not stopped their engine on the level crossing. What can we do to reduce noise of the vehicle and save petrol and diesel? Discuss. आप पेट्रोल और डीजल को बचाने के लिए और उस शोर को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? वी कैन स्टॉप आवर इंजन एट लेवल क्रॉसिंग और व्हेन वी आर एट रेड लाइट। सो अब आगे का देख लेते हैं। समटाइम पीपल क्रॉस द ट्रैक्स इवन व्हेन द क्रॉसिंग इज क्लोज्ड। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ट्रैक्स को तब भी पार करते हैं जब क्रॉसिंग बंद होता है, तो आपको कैसा फील होता है ये आपको इसमें बताना है। लेटर, अब वो ओमना पढ़ती है आगे, बताती है, लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विद माई आइज क्लोज्ड। बाद में वो विंडो के पास बैठी थी अपनी आंखें बंद करके। सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज्ड, खुद 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 खुद। अचानक जब वो आंख बंद करके लेटी थी तो मूविंग ट्रेन का साउंड खुद 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 कर करके आने लगा। तो उसने सोचा ये क्या है। आई ओपन माई आइज, गेस वॉट आई सॉ। अब वो देखती है कि जैसे ही उसने आप अपनी आंखें खोली तो अब बताइए उसने क्या देखा होगा। आ ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ बिग रिवर ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज। जब उसने आँख खोली तो उसने देखा कि उसकी जो ट्रेन है वो बहुत बड़ी नदी को पार कर रही थी, एक बहुत लंबे पुल से होते हुए। एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट। जब वो उस ब्रिज को पार कर रहे थे तभी उस ट्रेन ने बहुत अलग आवाज़ की। द व्हील्स रेटल्ड एज देयर वॉज नो ग्राउंड, ओनली द ट्रैक्स एंड द वाटर डाउन बिलो। पहियों से ऐसी आवाज़ इसलिए आई क्योंकि वहाँ पर कोई भी ज़मीन नहीं थी, सिर्फ रेलवे ट्रैक था और पानी ही पानी था। When I first looked down, I felt giddy. It was really quite scary. जब उसने नीचे पहली बार देखा तो वो थोड़ा सा डर गई। The river down below was full of water and had some boats. जो नीचे नदी थी उसमें पानी ही पानी भरा हुआ था और उसमें कुछ नाव चल रही थी। I could also see some fishermen on the banks. उसने किनारे पर कुछ मछुआरों को भी देखा। I waved at them, but I did not know if they could see me. मैंने उनकी तरफ हेलो करके जो हम हाथ हिलाते हैं उसको वेव करना कहते हैं, वेव किया, बट उसने नहीं जान पाया कि उन लोगों ने उसे देख पाया है या नहीं। Alongside our bridges, there was another bridge for buses and cars. This was built differently from ours. I think going over our bridge was more adventurous. जैसे ही जहाँ से उनकी ट्रेन गुजर रही थी उसी के पास एक पैरेलली एक और ब्रिज भी था जो कि बस कार्स वगैरह के लिए था, लेकिन उसकी जो बनावट थी वो ट्रेन के लिए बने हुए ब्रिज से बहुत अलग थी। तो ओमना को अपना ब्रिज ज़्यादा एडवेंचरस लगा। हैव यू एवर सीन एनी ब्रिज वेयर? क्या आपने कभी कोई ब्रिज देखा है? तो अगर आपने देखा है तो आप लिखेंगे येस, और कहाँ देखा है तो वो भी आप बताएंगे। हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज?
अब क्या आपने कभी पुल को पार किया है? अगर किया है तो आप लिखेंगे येस वी हैव क्रॉस्ड अ ब्रिज। एंड वेयर के लिए आपको बताना है आपने कहाँ पे पार किया है, ओवर अ रिवर और वट एवर यू वॉन्ट टू आंसर। वट वॉज द ब्रिज बिल्ट ओवर? जो ब्रिज था वो पुल वो किस पर बना था, रिवर पर या फिर ऐसे ही किसी और चीज़ पर, या वो फ्लाई ओवर टाइप था कुछ। तो आपको बताना है कि वो किस पर बना था। वॉट डिड यू सी बिलो द ब्रिज? आपको पुल के नीचे क्या दिखा? तो जो ये पुल होता है वो उसके नीचे वो ज़्यादातर पानी के ऊपर ही बना होता है, तो आप लिखेंगे वी सॉ दे बिलो द ब्रिज द वाटर। फाइंड आउट वाई ब्रिजेस आर मेड। आपको बताना है कि ब्रिजेस को क्यों बनाया जाता है, पुल को। तो आप इसमें लिख सकते हैं ब्रिजेस आर मेड टू क्रॉस द रिवर और एनी वाटर बॉडी स्मूथली। अब 17 मई को वो कहाँ पहुँचती है? द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग। आखिर के कुछ घंटे बहुत ही ज़्यादा उत्साह बढ़ाने वाले थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई क्लाइम्ड ऑन द अपर बर्थ टू रीड माई कॉमिक्स। नाश्ते के बाद वो ऊपर वाले बर्थ पर चढ़ गई अपनी कहानी की पुस्तक पढ़ने के लिए। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड। बाहर बहुत धूप और चमकदार दिन था। सडनली एवरीथिंग बिकेम डार्क। अचानक बहुत अंधेरा छा गया। इट ऑल्सो फेल्ट अ लिटिल कोल्ड इनसाइड। और अंदर थोड़ा ठंडा भी था। तो लेकिन ये अचानक हुआ था तो उसको समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ। आई वॉज अफ्रेड। वो घबरा गई। देन द लाइट्स इन द ट्रेन केम ऑन। और जो ट्रेन की लाइट्स थी वो ऑन हो गई। बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क। लेकिन बाहर अभी भी अंधेरा था। समबडी सेड वी हैव एंटर्ड अ टनल, दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन। तभी किसी ने कहा कि हम एक टनल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, एंटर कर चुके हैं, और ये सीधा एक पहाड़ के नीचे से होते हुए जाता है। टनल बेटा हम सुरंग को कहते हैं। द टनल सीम्ड टू गो ऑन एंड ऑन। टनल ऐसी लग रही थी कि वो जाती ही जाती जा रही है। एंड देन जस्ट एज सडनली वी वर इन डे लाइट अगेन। और फिर अचानक वो ख़त्म हो गई और फिर से हम दिन की रोशनी में आ गए। आउटसाइड इट वॉज सनी ब्राइट एंड ग्रीन। फिर से बाहर सनी ब्राइट और हरियाली थी। द ट्रेन हैड क्रॉस द टनल। ट्रेन ने टनल को क्रॉस कर लिया था। अप्पा एक्सप्लेन दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन। सिंस दैन वी हैव पास्ड थ्रू 4 स्मॉलर टनल। नाउ आई एम एन्जॉइंग गोइंग थ्रू द टनल्स। फिर अप्पा ने समझाया कि वो माउंटेन के दूसरी साइड से थे और अब वो उसके बाद उन्होंने 4 टनल भी पार कर ली और उसको अब टनल में कोई डर नहीं लग रहा था। अब आपको इसके जवाब देने हैं। हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल? हाउ डिड यू फील? तो आपको इसमें बताना है कि आप कभी टनल के बीच से गुजरे हैं। अगर हाँ तो आप लिखेंगे येस वी हैव एवर बीन थ्रू अ टनल। हाउ डिड यू फील? आपको कैसा फील हुआ? आपको इसके बारे में ये भी बताना है। आप लिख सकते हैं अगर आपको डर लगा था तो आप लिखेंगे वी फेल्ट स्केरी। और आपको मज़ा आया था तो आप लिखेंगे वी फेल्ट एक्साइटेड। अब सेकंड क्वेश्चन है द रूट फ्रॉम गोवा टू केरल हैज़ अ टोटल ऑफ 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स। अगर आपको गोवा से लेकर केरल तक जाना है तो आपको कुल 2000 पुल मिलेंगे और 92 टनल से होकर गुजरना होगा। वाई डू यू थिंक देर आर सो मैनी ब्रिजेस एंड टनल? आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा हैं? क्योंकि आप 2000 सुनेंगे तो ये कितने ज़्यादा हो गए, और 92 टनल्स भी, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हैं? तो आपको इसके बारे में सोचना है। इमेजिन एंड ड्रॉ इन योर नोटबुक व्हाट ओमना सॉ अंडर द ब्रिज व्हेन हर ट्रेन क्रॉस्ड इट। तो आपको इसमें बताना है कि और ड्रॉ करना है कि जब ओमना ब्रिज से गुजर रही थी तो उसने क्या देखा। ओमना सॉ वाटर अंडर द ब्रिज, देयर वर सम बोट्स एंड फिशरमैन ऑल्सो। अब अगला क्वेश्चन है इमेजिन इफ ऑन द वे there had been no tunnel and bridges, how would Omna's train have crossed the mountains and river? अगर सोचिए कि वहाँ पर कोई भी टनल या फिर ब्रिज ना होता तो ओमना की ट्रेन माउंटेन्स और रिवर को कैसे पार करती। If there were no tunnels and bridges across the mountains and rivers, Omna's train could not have crossed them. तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि अगर कोई टनल या ब्रिज नहीं होता तो ओमना की ट्रेन माउंटेन और रिवर को क्रॉस नहीं कर पाती।
नाउ इट इज़ आफ्टरनून, अब दोपहर हो गया था। फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा दैट वी बॉट फ्रॉम उडुपी स्टेशन। अब लंच के लिए उन्होंने इडली वड़ा खाया जो उन्होंने उडुपी स्टेशन से ख़रीदा था। वी ऑल्सो बॉट सम बनानास, उन्होंने कुछ केले भी खरीदे। देयर वॉज वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी। द सीन आउटसाइड हैज़ चेंज्ड अगेन, वो बहुत ही ज़्यादा छोटे और टेस्टी थे और जो सीन था बाहर का वो फिर से चेंज हो गया था। नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्रीज, अब उसे बहुत ज़्यादा कोकोनट यानी नारियल के पेड़ दिख रहे थे। एंड ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर, हरे हरे मैदान दिख रहे थे। अम्मा सेज दैट दीज आर पैडी फील्ड्स, अम्मा ने बताया कि ये पैडी फील्ड्स हैं, मतलब धान के खेत यानी चावल के। द हाउस एंड विलेजेस लुक वेरी डिफरेंट, पीपल्स क्लोथ आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी सी इन अहमदाबाद, और जो वहाँ के घर और गांव थे वो बहुत ज़्यादा अलग थे जहाँ पहले रहती थी वहाँ से, और उनके लोगों का पहनावा भी बहुत ही अलग था अहमदाबाद से। मोस्ट पीपल आर वेयरिंग वाइट और क्रीम कलर्ड धोतीज एंड साड़ीज़, ज़्यादातर लोगों ने क्रीम कलर के धोती और साड़ी पहनी हुई है। मैनी पीपल हु वर विद अस फ्रॉम अहमदाबाद हैव गॉट ऑफ, ज़्यादातर लोग जो हमारे साथ अहमदाबाद से आए थे उतर गए। पीपल हैव ऑल्सो गॉट ऑन टू द ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन, अलग अलग लोग अलग अलग स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते भी गए। सुनील्स फैमिली इज़ गेटिंग ऑफ एट कोझिकोडे, सुनील का परिवार कोझिकोडे पर उतर गया। विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock, जो 6 बजे की तरफ आया था। वी हैव एक्सचेंज एड्रेसेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद, अब उन लोगों ने आपस में अपने पतों को, घर के पतों को बदल लिया और अहमदाबाद में मिलने का प्लान बनाया। यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड एन, आपको सुनील और एन भी पसंद आएंगे। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक एट होम, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं घर पर? तो आप लिख सकते हैं वी स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश एट होम, क्योंकि आप इंग्लिश के शब्दों का भी यूज़ करते हैं इसलिए आप दोनों लिख सकते हैं। On the way from Gujarat to Kerala, Omna's train went through several states of our country. Find out and list which states it crossed. गुजरात से केरल जाते वक्त ओमना की ट्रेन ने कई सारे भारतीय राज्य, हमारे देश के राज्यों से गुजर कर गई वो, तो आपको इसमें यहाँ पर लिस्ट बनानी है कि वो कौन कौन से राज्यों से गुजरी। तो आप लिख सकते हैं इट स्टार्टेड फ्रॉम गुजरात, क्योंकि वो अहमदाबाद से चढ़ी थी, तो गुजरात एंड क्रॉस्ड महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका एंड फाइनली एंटर्ड केरला। थर्ड क्वेश्चन है डिड यू एवर हैव कोकोनट वाटर, हाउ डिड यू फाइंड इट, डिस्कस, आपने कभी नारियल पानी पिया है और आपको वो कैसा लगा बताइए। तो आप इसमें लिख सकते हैं येस यू हैव कोकोनट वाटर एंड यू फाइंड इट प्लीजेंट एंड टेस्टी। अब आपको ये काम करना है ड्रॉ कोकोनट ट्री एंड डिस्कस इन द क्लास अबाउट, आपको एक कोकोनट ट्री ड्रॉ करना है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड आउट इन विच स्टेट्स दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन, भारत के किन राज्यों में ये भाषा बोली जाती है। ये भाषाएं लिखी हैं और ये जहाँ बोली जाती है आपको वो लिखना है। मलयालम केरल में बोली जाती है, कोंकणी गोवा में बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में और कन्नड़ कर्नाटका में बोली जाती है। अब 17 मई को रात हो जाती है। नाउ इट इज़ नाइट, वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप, द ट्रेन विल रीच कोट्टयम इन अबाउट 3 hours, दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ। अब उन लोगों ने भी पैकिंग स्टार्ट कर दी है क्योंकि कोट्टयम आने वाला है, उसे आने में बस 3 घंटे हैं और यहीं पर उन्हें उतरना है। टू नाइट वी विल गो टू वैलियम्माज हाउस, आज रात वो वैलियम्मा के घर जाएंगे। टुमारो वी विल टेक द बस दैट विल टेक अस टू अम्मुम्माज हाउस, अम्मुम्माज विलेज, वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड। फिर उनके बाद हम बस लेंगे जो हमें अम्मुम्माज के विलेज गांव उतार देगी और हम लोग अब थक चुके हैं। आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days, क्योंकि वो पिछले 2 दिनों से ट्रेन में बैठे हुए हैं। आफ्टर व्हाट अ लॉन्ग जर्नी इट हैज़ बीन, कितनी लंबी यात्रा थी, वो चौंक रही है। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, और उसे बहुत मज़ा आया। आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ, अब वो अपनी डायरी अलग रख देगी। आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अम्मुम्माज हाउस, अब वो बाद में लिखेगी जब वो अम्मुम्माज के घर पहुंच जाएगी। तो आपको बताना है कि
आप अपने घर में इन लोगों को क्या कहते हैं? व्हाट डू यू कॉल दैम? योर मदर्स सिस्टर, अपनी मम्मी की बहन को आप क्या बोलते हैं? तो बच्चों हम मौसी बोलते हैं, आप मौसी लिख सकते हैं। योर मदर्स मदर, मदर की मदर को आप क्या बोलते हैं? नानी बोलते हैं। योर फादर्स सिस्टर, आपके पापा की बहन को आप बुआ बोलते हैं। योर फादर्स मदर, आपके पापा की मम्मी को आप दादी बोलते हैं।